के लिए, वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए। हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। ये पंच लाइन टैग लाइन बनाकर अखबारों में इश्तिहार छपवाकर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के द्वारा सीधा हमला किए हैं नीतीश कुमार पर। नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव में जो एनडीए के बीच एक फूट पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये एनडीए को कमजोर कर रहा है। अब बात कर रहे हैं कि मुद्दा है क्या। लगातार देख रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र लोजपा के चिराग पासवान जी नीतीश कुमार और इनकी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का पीछे से सपोर्ट है। नीतीश कुमार बिहार में जेडीयू एक बड़ा भाई के रूप में एनडीए का रोल निभा रही थी अब तक, लेकिन वर्तमान मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार और जेडीयू की स्थिति पहले से डैमेज हुआ है। इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए एलजेपी भी अपना जनाधार तलाश रही है। अब इसी के मुद्दे पर दोनों के बीच तकरार पैदा हो रहा है और लगातार समय भी मांगने का प्रयास किया गया नीतीश कुमार से, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया समय, जिसके कारण और ज्यादा दोनों के बीच खटपट हुआ चिराग पासवान और नीतीश जी के बीच। और इतना ध्यान में था नीतीश कुमार, चूंकि पुराने माहिर खिलाड़ी जेपी आंदोलन से हैं, तो उनके दिमाग में ये भी बात था कि अगर यहाँ पर थोड़ा हम ढील देते हैं तो एलजेपी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि ये नया उभरता हुआ सितारा है जिसका एज भी कम है, पॉलिटिकल करियर के हिसाब से आगे भविष्य है, तो डोमिनेट कर सकता है। इसी कंडीशन को देखते हुए नीतीश कुमार ने प्लानिंग बी पर स्टार्ट कर दिया। प्लानिंग ए छोड़कर प्लानिंग बी, और प्लानिंग बी है लोजपा को काउंटर करने के लिए एनडीए में जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शामिल किया गया है। और इनको सीट के मामले में अब दोनों दलित पार्टियां हैं, इसीलिए एक दूसरे का वोट काटे और सीट शेयरिंग को लेकर, ताकि एलजेपी जो दबाव बना रही थी जेडीयू पर, अब हम के माध्यम से दबाव बनाया जाएगा एलजेपी पर और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इसलिए आज ये एनडीए जो है टूटने की कगार पर खड़ा है। एक और बात है, नीतीश कुमार के मन में ये स्पष्ट रूप से छप चुका है कि 2005 का चुनाव हो या 2010 का चुनाव हो, इसमें बीजेपी जेडीयू जब गठबंधन में चुनाव लड़ा तो आराम से किसी पार्टी का जरूरत नहीं हुआ, ये दोनों मिलकर सरकार बना लिया। तो आज के समय में देखा जाए तो सेंटर में बीजेपी का सरकार है, कुशल नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व है, और स्टेट में नीतीश कुमार का नेतृत्व। इसके आधार पर इन्हें लग रहा है कि आराम से बैतरनी पार लगा सकते हैं, इसलिए एलजेपी पर पूरे दबाव दिया जाए। 43 सीट मांगा गया, इसको और रिड्यूस कम कर दिया जाए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर एलजेपी कुछ भी बोले या कुछ भी करे, इनके जनाधार पर ये नीतीश कुमार इतना तय कर चुके हैं। इसी बात को लेकर लगातार उठापटक चल रहा है और कल सोमवार को इस पर एक मीटिंग भी रखा गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, और तय होगा कि नीतीश से समर्थन वापस लिया जाए और इनके खिलाफ अपना कैंडिडेट एलजेपी उतारे। इस पर कल चर्चा होगा और इश्तिहार छपवाकर लगातार तंज कस रहे हैं। क्या मायने इसका निकलता है और कितने देर लग जाते हैं इस गठबंधन को टूटने में, ये भी देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के लिए ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है।